In last class of Azure Administrator series, we discussed about what is networking and what are the components that we need to cover in case of networking. So this is another session of Azure Administrator guys और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं how we can create our own VNet over Azure portal और किस तरीके से उस VNet के अंदर हम multiple virtual machines या multiple subnet को configure करते हैं. So let me help you to understand about the concept of networking because it is really important for everyone. जो भी एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या एज ए एज्योर पोर्टल पे अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सो मीन्स इंजीनियर्स मस्ट नीड टू नो अबाउट कि क्या बेस है क्या इंपॉर्टेंस है एज्योर नेटवर्किंग की और क्यों वीनेट तैयार किया जाता है वीनेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट या सर्विसेज हैं जो हमारे पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करते हैं. So do one thing, let me help you to understand. Directly हम पोर्टल पे चलते हैं. This is our Microsoft Azure portal और Azure portal के अंदर we are on page of networking. We just need to click on networking. कल भी हमने डिस्कस किया था कि they categorize our services in multiple part. नेटवर्क फाउंडेशन, हाइब्रिड कनेक्टिविटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और कंटेंट डिलीवरी ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्होंने सेग्रीगेट कर दिए. हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम यहाँ पे वीनेट तैयार करना चाहते हैं तो वीनेट जो पार्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा फाउंडेशन में, नेटवर्क फाउंडेशन में वर्चुअल नेटवर्क के नाम से. दिस इज बेसिकली कंसिडर एज ए वीनेट और यहाँ पे एक हम नया वीनेट तैयार करते हैं. क्रिएट पे क्लिक करेंगे. क्रिएट पे क्लिक करने के बाद प्रोवाइड द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप अपने वीनेट को प्रोवाइड करना चाहते हैं. सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डेमो वीनेट के नाम से. और सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन. सेंट्रल यूएस लोकेशन में हम अपना वीनेट क्रिएट करना चाहते हैं. डू नॉट प्रोसीड विद रिव्यू एंड क्रिएट, आप सिंपल सा नेक्स्ट करेंगे. दिस इज द पैनल ऑफ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. वर्चुअल नेटवर्क इंक्रिप्शन, एज्योर बेस्टियन, एज्योर फायरवॉल, एज्योर DDoS नेटवर्क प्रोटेक्शन. So let me help you to understand about the usage of these 4 different option. अगर हम बात कर रहे हैं वर्चुअल नेटवर्क इंक्रिप्शन की सो एज यू नो दैट जब भी हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं अपने किसी भी नेटवर्क इन्वायरमेंट में, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर आप वर्चुअल नेटवर्क इन्वायरमेंट या फिर क्लाउड नेटवर्क इन्वायरमेंट के केस में जब आप डेटा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे अटैक्स पॉसिबल हैं जैसे मैन इन द मिडिल अटैक, सिक्वल इंजेक्शन. ये क्या करते हैं आपके रनिंग नेटवर्क के अंदर इंजेक्ट करके मीन्स कोड को इंजेक्ट करके आपके कन्वर्सेशन का या जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी डिटेल्स को कैप्चर करके डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप अपने डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान इसको इनक्रप्ट करके रखते हैं तो नो वन कैन कैप्चर या कैप्चर कर भी लेंगे तब वो उस पर्टिकुलर डेटा को डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल है. दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एज्योर बेस्टियन. एज पर द नेम सजेस्ट, बेस्टियन क्या होता है जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो एज्योर ने मल्टीपल मेथड प्रोवाइड कर रखे हैं कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को मल्टीपल मेथड के जरिए उसका एक्सेस ले सकते हैं, उसका RDP या ग्राफिक GUI एक्सेस ले सकते हैं. बेस्टियन उनमें से एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप अपने वर्चुअल मशीन का, एज्योर वर्चुअल मशीन का विदाउट पब्लिक IP एड्रेस कनेक्टिविटी ले सकते हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं अपने उसका डेस्कटॉप आप GUI पैनल देख सकते हैं बिना पब्लिक IP एड्रेस का इस्तेमाल किए हुए. फायरवॉल, एज वी नो दैट वर्चुअल फायरवॉल हम इस्तेमाल करते हैं अपने पोर्टल के ऊपर. मीन्स आप वर्चुअल फायरवॉल क्रिएट कर सकते हैं और अपने फायरवॉल के जरिए जितना भी वीनेट में रिसोर्सेस आपने लगा रखा है, जितनी भी वर्चुअल मशीन्स लगा रखी हैं या अदर सर्विसेज लगा रखी हैं उन सभी सर्विसेज रिसोर्सेज को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो. द लास्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू द DDoS अटैक. सो DDoS प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके वेब सर्वर पे या आपके एप्लीकेशन सर्वर पे रोबोटिक हिट आ रहे हैं या फेक हिट्स आ रहे हैं ना तो उस हिट को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनको रोकने के लिए, उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए DDoS प्रोटेक्शन की सर्विस को आपको चेक मार्क करना होगा. गाइज अभी हम इनको नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं बिकॉज दीज ऑल सर्विसेज आर रियली इंपॉर्टेंट. सो आई विल गाइड यू
फ्रॉम द वेरी बेसिक बेस्टियन का सेपरेट पार्ट, फायरवॉल का सेपरेट पार्ट, और डीडॉस अटैक को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ये काम करता है रियल इन्वायरमेंट में। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। दिस इज द पैनल ऑफ आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। बाय डिफॉल्ट जब आप आईपी वीनेट तैयार करते हैं तो इस केस में आपको 10 सीरीज यानी क्लास ए की आईपी एड्रेस मिलती है, और /16 का मतलब है 65,536 आईपी एड्रेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस। आई डोंट वांट टू यूज दिस मच ऑफ आईपी एड्रेस। हम अपने इन्वायरमेंट में जो आईपी एड्रेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहला तो सी क्लास की, और जो सी आई डी आर वैल्यू है, इस सी आई डी आर वैल्यू में हम अपने इस वीनेट को, डेमो वीनेट को 128 आईपी एड्रेस, दिस इज द कंप्लीट आईपी इंफॉर्मेशन। ये टोटल डिटेल बता रहा है कि आप 128 आईपी एड्रेस आपको मिल जाएंगे। इन 128 आईपी एड्रेस को आप मल्टीपल पार्ट में या मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हो। ऐड सबनेट पे क्लिक किया, और ऐड सबनेट पे क्लिक करने के बाद यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सबनेट। सो यहाँ पे हमने एक एच आर सबनेट डिसाइड कर दिया। एच आर सबनेट को जो स्पेस प्रोवाइड करना है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड ऑल स्पेस। एच आर को हम दे देते हैं /26, मतलब 64 आईपी एड्रेस इसको असाइन हो जाएगी। ऐड पे क्लिक किया, एक सबनेट रेडी है एच आर का, और दूसरा सबनेट भी हम क्रिएट कर देते हैं विद अनदर नेम। लेट्स सेलेक्ट अनदर नेम ऑफ आवर सबनेट। सेल्स के नाम से हम दूसरा सबनेट बना लेते हैं, और अगेन इस बारे भी हम /26 करते हैं, यानी 64 आपका सेल्स के लिए, 64 आपका एच आर डिपार्टमेंट के लिए हमने डिवाइड कर दिया। सो ऐड पे क्लिक किया, दिस इज अवर एड्रेस स्पेस जिसको हम बोलते हैं वीनेट, और ये दो जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों सबनेट आपके वीनेट के अंदर काउंट होंगे। आई डोंट थिंक वी नीड टू मेक एनी चेंजेस। आप नेक्स्ट करिए, टैग हम कोई देना नहीं चाहते, नेक्स्ट करते हैं, और दिस इज रिव्यू एंड क्रिएट, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इट्स ट्राई टू वैलिडेट, जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उनको वैलिडेट कर रहा है। इफ एवरीथिंग इज ओके, इट विल गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, हमने डेमो नाम का एक वीनेट बनाया, डेमो के अंदर 2 सबनेट कॉन्फ़िगर किए हैं, और उन सबनेट में हमने डिफरेंट क्लास, डिफरेंट रेंज प्रोवाइड कर रखा है। 128 आईपी एड्रेस टोटल स्पेस में था, मींस जो अवेलेबल स्पेस है 128 आईपी एड्रेस, और 128 आईपी एड्रेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 64 सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, 64 एच आर डिपार्टमेंट देखेगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, और थोड़ा सा इसमें हम डीप जाने की कोशिश करें। तो जो जो वीनेट का पार्ट है, जो वीनेट वाला पार्ट है ना, इसमें लाइक वी ऑलरेडी डिवाइडेड, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम वीनेट मान लेते हैं, राइट, द वीनेट दैट वी क्रिएटेड, और इस वीनेट का हमने एक एड्रेस स्पेस डिसाइड किया है 192.168.1.0 और /25। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि एज्योर पोर्टल पे बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेट करके आपको यूजेबल स्पेस बता देता है। सो इस केस में हमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो मिली थी 128 आईपी एड्रेस। इस 128 आईपी एड्रेस को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। 64 आईपी एड्रेस हमने एचआर को प्रोवाइड कर दिया, और इतना ही आईपी एड्रेस हमने सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिजॉल्व योर कंफ्यूजन। अब इंटरव्यूअर क्वेश्चन ये पुटअप करता है कि अगर आपने एचआर में एक वीएम क्रिएट की और सेल्स में एक वीएम क्रिएट की, एचआर की वर्चुअल मशीन को मिला 192.168, राइट, 192.168.1.0 1.4, और सेल्स डिपार्टमेंट को मिला 192.168.1.68। ठीक है, ये 2 मशीनों को अलग अलग सेपरेट आईपी एड्रेस मिल रही है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये मशीनें आपस में कम्युनिकेट करेंगी, क्या ये वर्चुअल मशीन आपस में पिंग करेंगी? सो इसका आंसर है येस, बोथ मशीन विल बी कम्युनिकेट, क्योंकि दोनों एक ही वीनेट के पार्ट में आती हैं, बट सबनेट उनका डिवाइड हुआ है। करेक्ट।
सो यहाँ पे जो ये 128 की मशीन 128 आईपी एड्रेस है ना, इन 128 आईपी एड्रेस को हमने दो डिपार्टमेंट में डिवाइड किया। उनके अंदर की जो वीएम है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दे ऑल आर एबल टू पिंग ईच अदर। चलो ये पार्ट हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे अपने माइंड में रखना है जब भी आप वीनेट वगैरह बनाओगे, तो एज्यूर जो है 5 आईपी एड्रेस को रिजर्व कर लेता है, रिजर्व फ्रॉम एवरी सबनेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीनेट। एक वीनेट के अंदर अगर आपने 3 सबनेट बनाए हैं तो तीनों सबनेट में से 5-5 आईपी एड्रेस ये रिजर्व कर लेगा टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन फॉर द बैक एंड रिसोर्सेज। जो बैक एंड में रिसोर्सेज एज्यूर ने सेटअप कर रखे हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए ये आपका 5 आईपी एड्रेस रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, बट अभी प्रैक्टिकल। चलिए, our VNet is ready to use, डेमो VNet सेंट्रल यूएस लोकेशन में हमने इसको तैयार किया है। AVD क्लास इसका रिसोर्स ग्रुप है। चलिए अब एक एक VM क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। क्रिएट वर्चुअल मशीन पे जाते हैं। वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करने के बाद लेट मी क्रिएट 1 or 2 वर्चुअल मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट, बिकॉज वी शुड नो अबाउट कि कैसे ये VNet काम करता है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया वेब, ये कंप्यूटर नेम हो गया, वर्चुअल मशीन नेम हो गया। I don't want to create our virtual machine in any availability set, so do not proceed with availability set. सर्वर 2016 का OS हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और इसको रख देते हैं हम सेल्स वाले डिपार्टमेंट में। थ्री 389 की रिक्वायरमेंट है बिकॉज RDP चाहिए हमें। तो अभी आ जाते हैं हम नेटवर्किंग वाले पैनल पे। यहाँ पे डेमो वीनेट HR में इसको रख रहे हैं, ठीक है। और HR की जो रेंज है 0 to 0/26 है, तो मतलब 1 से लेकर के 63 के बीच में आपको IP एड्रेस असाइन हो जाएगी। रिव्यू एंड क्रिएट। ये पहली वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की। अब दूसरी VM भी क्रिएट कर लेते हैं, दूसरा वर्चुअल मशीन हम सेटअप कर लेते हैं इसमें। और बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सी द रिजल्ट कि क्या दो सबनेट में अवेलेबल वर्चुअल मशीन को आपस में कम्युनिकेट कराया जा सकता है या नहीं। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। क्रिएट वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, एक VM प्रोसीड कर देते हैं विच इज वैलिडेटिंग अवर वर्चुअल मशीन सेटिंग्स, और एक नई VM क्रिएट कर देते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर नेम से, वेब 2 के नाम से। सेंट्रल US इज अवर लोकेशन। ट्रस्टेड नहीं करना है, अगेन आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद सर्वर 2016, और नाम दे देते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन के यूज़र का और पासवर्ड का। 3389 नेक्स्ट। 128 गीगा ऑफिस स्पेस, नो प्रॉब्लम। वीनेट में इस बार हम सबनेट बदल देते हैं, सेल्स में रख देते हैं इसको ना। तो दो प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि एक ही वीनेट के अंदर जो नंबर ऑफ सबनेट्स आपने तैयार कर रखे हैं, अगर उनके अंदर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली बोथ इंस्टेंसेज आर बोथ वर्चुअल मशीन्स विल बी पिंग टू ईच अदर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेल्स डिपार्टमेंट की VM अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, एंड HR डिपार्टमेंट की VM भी हमारी इन प्रोग्रेस है, सो यू शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। जैसे ये दो इंस्टेंसेस हमारे रेडी हो जाते हैं, विल टेक द RDP ऑफ बोथ द वर्चुअल मशीन, और दोनों को प्राइवेट IP एड्रेस से कम्युनिकेट कराने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू नो दैट अगर ये दोनों ही वर्चुअल मशीन्स आपकी एक ही वीनेट में हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगी to make a communication between each other. चलिए, it is in progress, we should wait for few more minutes। जैसे ही हमारा ये VM रेडी होता है हम इनका RDP एक्सेस करेंगे और फिर प्राइवेट IP से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज द एजेंडा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी। ठीक है, एक आई थिंक HR डिपार्टमेंट की VM हमारी जो है वो अप टू डेट मीन्स रेडी टू यूज़।
लेट मी टेक द RDP और इसको चेक करते हैं इसमें कि कौन सी प्राइवेट IP एड्रेस हमें असाइन हुई है। कनेक्ट पे क्लिक किया एंड डाउनलोड द RDP टूल। प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड। कंटिन्यू। ये हमारा इंस्टेंस है जो हमने HR में तैयार किया था और सेल्स वाला भी ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, ये हमने सेल्स में सॉरी HR डिपार्टमेंट में जो VM क्रिएट किए थे उसका RDP है। लेट मी ओपन CMD एंड टाइप IP config और IP config में जो हमें IP एड्रेस मिल रही है 192.168.1.4। ठीक है, दिस इज द IP एड्रेस फॉर आवर HR डिपार्टमेंट बेस्ड वर्चुअल मशीन। अब सेल्स को भी कनेक्टिविटी दे देते हैं। वेब 2 के नाम से हमने सेल्स डिपार्टमेंट में जो सबनेट था हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का उसमें तैयार किया था। इसका भी RDP ओपन करते हैं और RDP डाउनलोड करके कनेक्टिविटी दे देंगे। वेब 2 प्रोवाइड पासवर्ड। ठीक है, कंटिन्यू टू कनेक्ट। और मेनवाइल ना यहाँ पे एक और विज़ार्ड ओपन कर लेते हैं टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर वीनेट। वीनेट की प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि डेमो वीनेट के अंदर कितने सबनेट हैं और उस सबनेट में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर डेमो वीनेट। कनेक्टेड डिवाइसेस पे क्लिक करिए, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा नंबर ऑफ मशीन्स दैट कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर वीनेट 1.4 1.68। ये अपने पास IP एड्रेस है दोनों इंस्टेंसेस की। चलिए यहाँ पे इसका CMD ओपन करते हैं। IP config 68। तो 68 की मशीन को हम 1.4 से कनेक्टिविटी देकर देखते हैं एक बार। फायरवॉल बंद करना पड़ेगा हमें, कोई इशू नहीं, बंद कर देते हैं। firewall.cpl, यहाँ पे it will redirect you on the page of firewall management। ठीक है, अब एक बार फिर से पिंग करा की कोशिश करते हैं। वी आर एबल टू कम्युनिकेट एज इट इज़ वाइस वर्सा। दोनों मशीनों का फायरवॉल बंद करिए आप CPL और फिर कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं हम दोनों के बीच में। चलिए अभी हमने किससे किया, 4 से पिंग कराया, यहाँ से 4 से पिंग कराया। इस 4 वाली मशीन पे जा करके आप 68 को करा दो कम्युनिकेट 168.1.68 रिप्लाई। सो इट मीन्स दैट एक सबनेट, एक वीनेट के अंदर जो भी सबनेट्स अवेलेबल हैं, अगर वो अलग अलग सबनेट वर्चुअल मशीन्स को कंटेन करते हैं, सो दे ऑल आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन टू ईच अदर। उम्मीद है आज की क्लास में जो भी कुछ हम डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो कमेंट के थ्रू और डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस, विल कनेक्ट इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।